ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्कुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे गौर लीला गौर कथा में। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला प्रथम अध्याय के। कल हमने इसके 4 श्लोकों तक वर्णन कर दिया था। तो ये एक श्लोक नंबर 1 से लेकर के जो 4 श्लोक 14 नंबर श्लोक तक हैं, ये मंगलाचरण कर रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, वंदे गुरूनीशान भक्त ईशान ईशावतारकान तत्प्रकाशांश शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभूय आत्मान्तर्यामि पुरुषेति सोऽस्यांश्च विभवः षडैश्वर्यपूर्णो यैह भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह अनर्पिच्चरीं चिरात् करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितुं तत्उज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। इस श्लोक तक, ये 4 श्लोक तक हमने वर्णन किया था, जिसमें मंगलाचरण के रूप में श्रील कृष्णदास गोस्वामी पहले प्रणाम अर्पण करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। फिर विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण परम भगवान के रूप में स्थापित करते हैं तीसरे नंबर श्लोक में। और इस चौथे नंबर श्लोक में वो चैतन्य महाप्रभु के आने का बाह्य कारण बता रहे हैं कि बाह्य कारण क्या है कि अनर्पित चिराम, जो बहुत लंबे समय से जो है जो चीज, जो रस भक्ति उन्नत उज्जवल रस क्या होता है, ब्रज का गोपियों के भक्ति का जो रस है, वो जो बहुत लंबे समय से नहीं दिया गया था,
दान नहीं किया गया था, उसको देने के लिए हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब। पुरट सुंदर दुति मतलब जिनका अंग कांति गौरांग है, तप्त कांचन है, तप्त कांचन पिघलते हुए सोने के समान जिनका अंग कांति है, ऐसे हरि, ऐसे गौर हरि सचिनंदन जो है सदा आपके हृदय में स्फुरित हों, सदा आपके हृदय में प्रकट रहें। ये आशीर्वाद जो है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबको दे रहे हैं। अब आगे जो है पांचवें और छठे श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण बताने जा रहे हैं, जिसमें राधा कृष्णा प्रणय विकृति हलादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरदेह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैकमाप्तं राधा भावदुति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। इसमें अनुवाद इस प्रकार से है। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा हलादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो ये पांचवें श्लोक में और चैतन्य तत्व जो है, गौर तत्व है, उसको और गहराई से समझा रहे हैं। तीसरे श्लोक में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी केवल इतना ही बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, वही षडैश्वर्य पूर्ण परम भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम षडैश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, जिनको उपनिषदों में ब्रह्म निराकार ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है, जिनको योगी लोग, महान योगी लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करके अपने हृदय में परमात्मा के रूप में ध्यान करने का प्रयास करते हैं, और जिनको भक्त लोग बड़े भाव से वैकुंठ साकेत धाम द्वारका और गोलोक वृंदावन धाम में एक पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड यानी भगवान विष्णु मूर्ति, नारायण मूर्ति के रूप में पूजते हैं, वही जो श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चंद्र भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा वर्णन तीसरे श्लोक में करते हैं। और चौथे श्लोक में हमने सुना जैसे कि अभी कि चैतन्य महाप्रभु के आने का बाह्य कारण, जैसे कृष्ण भी बोले, कृष्ण क्या बोले गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यानी जब जब, धर्म मतलब क्या, भगवान का भक्त के साथ जो संबंध है, जो रस है, भक्ति का जो योग है, भक्ति योग है, इसकी ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। तो ये जो चौथा श्लोक है, इसमें बाह्य कारण बताया जा रहा है, जिसको यानी ये युगावतार का जो कारण है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। तो क्योंकि कृष्ण स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो युगावतार का भी वो कार्य खुद किए वो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु युगावतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन जब आते हैं तो युगावतार का ये जो कारण है, बाह्य कारण कि संकीर्तन आंदोलन को फैलाना, प्रचार प्रसार करना, ये कार्य किए। लेकिन एक विशेष बात इसमें की है, जब युगावतार आते हैं वो भी हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हैं, लेकिन वो भी हरे कृष्ण महामंत्र ही दान करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो हरिनाम प्रचार होता है, उस हरिनाम, उस समय हरिनाम का आश्रय लेके व्यक्ति जो है केवल वैकुंठ धाम तक की प्राप्ति कर पाता है। ब्रज की जो भक्ति है वो स्पेशली विशेष रूप से जो उन्नत उज्जवल रस है, जिसको आदि रस, श्रृंगार रस जो बोलते हैं, गोपियों का जो रस है, भगवान के साथ माधुर्य रस है, वो प्रदान नहीं करते भगवान युग अवतार के रूप में आके। लेकिन जब स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उस उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करते हैं। ये चौथे श्लोक में वर्णन है। अब धीरे धीरे गुह्य रूप में जाके भगवान चैतन्य महाप्रभु को मंगलाचरण करके भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम का अर्पण करते हैं। अब इस पांचवें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादनी शक्ति अस्मात्, कि राधा कृष्ण जो हैं वो प्रणय विकृति हलादनी शक्ति, भगवान की हलादनी शक्ति का ही
परिवर्तन है, रूपांतर है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। कृष्ण, राधा और कृष्ण क्या है, एक ही हैं। वही जो परम सत्य के नाम से जिनको जाना जाता है, जिनको परम ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, वो राधा कृष्ण ही हैं। लेकिन अपने आह्लादनी शक्ति, प्रणय विकृति, यानी प्रणय, प्रणय का मतलब होता है प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने अपने आप को दो रूपों में प्रकट किया है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के रूप में प्रकट किए हैं। और राधा रानी जिसमें उनकी हलादनी शक्ति बनती है, और कृष्ण जो है स्वयं शक्तिमान है। इसलिए शक्ति शक्तिमताम अभेद अभेदो अयम, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही वस्तु है। लेकिन प्रणय विकृति करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। और कब से, चिरकाल से, हमेशा हमेशा, सनातन काल से। अस्मात् एक आत्मनो अपि, हालांकि वो एक आत्मना है, दोनों एक ही रूप में है। भूवि पूरा, पूरा मतलब अनादि काल से इस पृथ्वी में ऐसे आए हैं। देह भेदम गतौ तौ, ये देह भेदम पृथक रूप लेकर प्रकट हुए हैं। लेकिन आप क्या बता रहे हैं, चैतन्य आख्यम, चैतन्य आख्यम मतलब चैतन्य नाम से विख्यात, प्रकटम अधुना, अभी, अधुना मतलब अब, संप्रति यानी अभी प्रकट हुए हैं। प्रकटम अधुना चैतन्य आख्यम, चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों कैसे प्रकट हुए हैं, एक साथ, तद्वयम, दोनों एक साथ, च ऐक्यम, एक बन के, आप्तम मतलब प्राप्त किए। राधा भाव द्वितीय, लेकिन भाव कैसा लिए हैं, श्रीमती राधा भाव, श्रीमती राधा रानी का भाव। और द्वितीय, द्वितीय मतलब कांति, कांति का मतलब होता है अंग कांति, जो शरीर का वर्ण है। सुवलितम, इससे सुसज्जित होकर ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं नौमी, नौमी मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे कृष्ण स्वरूपम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं राधा कृष्ण। इसलिए एक वैष्णवाचार्य गाते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और साथ में श्रीमती राधा रानी का भाव और अंग कांति, ये दो चीज साथ में लेके आए हैं, इसलिए राधा रानी भी हैं वो। विशेष रूप से भाव उनका श्रीमती राधा रानी का है। तो अभी ये श्लोक हम लोग रिसाइट करेंगे, हाँ एक बार, तो आप लोग प्रयास करिए। शब्दार्थ को देखते देखते करेंगे तो रिसाइट कर पाएंगे। सभी भक्त लोग अनम्यूट मत करिएगा, केवल रुक्मणी गोविंद प्रभु, वीर कृष्ण प्रभु और एक दो भक्त जो लोग प्रॉपर तरीके से रिसाइट कर सकते हैं वही अनम्यूट करिएगा, नहीं तो अच्छे से हो नहीं पाएगा। बाकी सब लोग म्यूट करके रिसाइट करने का कोशिश करिए, ठीक है। तो मेरे पीछे आप लोग मैं दोहराइएगा, मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूंगा। हूँ। तो रुक्मणी गोविंद प्रभु है अवेलेबल? यस ब्रो। हाँ ठीक है। और कौन भक्त हैं जो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे? ठीक है, या तो केवल आप ही करिए, बाकी सब लोग म्यूट रख के आप लोग भी रिसाइट करिएगा। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादनि शक्ति अस्मात्, एकात्मनौ अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादनि शक्ति अस्मात्, एकात्मनौ अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तत्त्वयं चैक्यं, राधा भादुती सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। अब ये जो छठा श्लोक है इसमें हम लोग आते हैं। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वर्णयेवा, स्वादो ग्रहणद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया, सौख्यं चास्य मदनुभवता कीदृशं वेत्ति लोभा, तद्वा समझने सची गर्व सिंधौ हरिंदु। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, अपने यानी भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्रीहरि राधा के भावों से विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए
जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो अब यहाँ पे ये जो छठा श्लोक है ये और गुह्य रहस्य को व्यक्त करता है। ये बोल सकते हैं गुह्यतम रहस्य को व्यक्त करता है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के कारण का, और इसको आंतरिक कारण बोलते हैं। तो ये क्या है, बोल रहे हैं श्री राधाय यानी श्रीमती राधा रानी के प्रणय महिमा, प्रेम की महानता को, प्रणय महिमा मतलब प्रेम की महानता को, की दृशा किस प्रकार की है वो, वा अथवा या और, अनया यानी श्रीमती राधा रानी, एवं आस्वादया आस्वाद लेने योग्य, ये ना उस प्रेम से, अद्भुत मधुरिमा अद्भुत माधुर्य, की दृशा किस प्रकार की है, वा अथवा मदीया मुझसे, सौख्यम सुख, चा तथा अश्या उसका, मद अनुभवतः मेरे माधुर्य की अनुभूति से, कीदृशम किस प्रकार का, वा अथवा इति इस प्रकार, लोभात लोभ से, तद उनकी, भाव आढ़ूय उनके भावों से उत्प्रोत, समजनी जन्म लिया, सची गर्भ सची माता के गर्भ से, सिंधौ हरिंदु जैसे समुद्र में से चंद्र के समान भगवान कृष्ण हरि जो है सची माता के गर्भ से प्रकट हुए। यहाँ पे केवल तीन चीज है। इसका जो वर्णन है श्लोक का विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे करेंगे, इसलिए बस मैं केवल बता के आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीन कारण हैं जिनको कृष्ण जानने के लिए या जिसका आस्वादन करने के लिए, समझने के लिए वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। सर्वप्रथम देखिए, हम लोग भागवत, आज सुबह भागवत जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण जो है अभिज्ञा स्वराट है। आया था ना सुबह, अभिज्ञा स्वराट। अभिज्ञा स्वराट का मतलब होता है जो कि सर्व विदित है, सर्व कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो वो भगवान जो पूरी तरह से सब कुछ जानते हैं, वो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ पाते हैं, और उसको समझने के लिए ही वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो वो क्या चीज है, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा, इस चीज को वो भगवान कृष्ण नहीं जानते हैं। और दूसरा, इस चीज को समझने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और दूसरा, भगवान के मधुरता को जिनका आस्वादन श्रीमती राधा रानी अपने प्रेम के माध्यम से करती हैं, उस मधुरता को यानी अपने अंदर के उन गुणों को, उस माधुर्यमा को समझने के लिए, आस्वादन करने के लिए वो श्रीमती राधा रानी के रूप में आते हैं। और तीसरा, कि उस मधुरता का यानी भगवान कृष्ण के मधुरता का जो आस्वादन करने के बाद श्रीमती राधा रानी को जो सुख का अनुभव होता है, दिव्य सुख का अनुभव होता है, उस सुख को अनुभव करने के लिए, आस्वादन करने के लिए कृष्ण लालायित हो जाते हैं, और वो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। क्योंकि जब कृष्ण देखते हैं कि गोपियां जो है उनका इतना सेवा करती हैं, और तो सेवा करने पे भगवान को जितना आनंद आता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को आता है, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी को आता है। तो भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा आनंद है जो मुझे भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए भगवान सोचते हैं कि अगर मुझे इस आनंद को समझना है तो मुझे श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके उनके जैसा बन के कृष्ण के पीछे अपने अपने ही अपना ही भक्ति करना पड़ेगा, तब मैं समझ पाऊंगा। इसलिए ये आंतरिक कारण बनता है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का। अब ये 7 नंबर श्लोक से लेकर के आगे के लगभग 5 श्लोकों में, अभी तक तो देखिए 6 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी किनका वर्णन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु की महिमा बताए, चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये बताए, और चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य और आंतरिक कारण के बारे में बताए। अब श्लोक संख्या 7 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 11 नंबर श्लोक तक वो बताएंगे नित्यानंद प्रभु के बारे में कि नित्यानंद प्रभु कौन है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, संकर्षण संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई, शेषस्य यस्याम सकला स नित्यानंदाख्य राम शरणम ममास्तु। वो बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन अनुवाद इस प्रकार है, श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश या कला हैं। तो ऐसे हैं नित्यानंद राम, क्योंकि वो स्वयं बलराम है। तो संकर्षण कौन है, नित्यानंद प्रभु के
जो है अंश हैं। और फिर संकर्षण से आगे आने वाले जितने भी भगवान तीन विष्णु होते हैं, कारणोदक महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये अंशों के भी अंश हैं, अंशों के भी अंश है। इस तरह से वो ऐसे नित्यानंद प्रभु का वो शरण लेते हैं। संकर्षण कारण तो यशायी, गर्भोदशायी च पयोधिशायी, शेषस्य यस्यां स कला स नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। इस तरह से वो नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, जो कि संकर्षण के भी स्रोत हैं, जिनसे संकर्षण भगवान जो है प्रकट होते हैं। अब आगे 8वें श्लोक में वो एक एक करके कि किस प्रकार से संकर्षण से फिर अलग अलग जो विष्णु आते हैं वो भगवान नित्यानंद के अंश और अंश के रूप में है। तो आगे बोलते हैं, मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये, रूपम यस्य उद्भाति संकर्षणाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो बोल रहे हैं, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह, यानी चतुर्व्यूह कौन कौन है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो इस श्लोक में वो बता रहे हैं इस विशेष रूप से कि जो चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, वो कोई और नहीं, वो स्वयं नित्यानंद प्रभु के ही विस्तार है। नित्यानंद प्रभु से ही उनकी उत्पत्ति होती है, नित्यानंद प्रभु से ही वो आते हैं। अब इस 9वें श्लोक में बता रहे हैं, माया भरता जान सहस्राश्रयं शेते साक्षात् कारणं बोधि मध्ये, यस्यैकांश श्रीपुमानादिदेवस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो अब इस श्लोक में बोल रहे हैं, 9वें नंबर श्लोक में, नित्यानंद प्रभु के बारे में कि मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारणोदक्षाई विष्णु, कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय। तो ये कारणोदक्षाई विष्णु कौन है? महाविष्णु है, जो एक कारण सागर है, जहाँ पे कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु जो है लेटे हुए हैं। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ तो आप लोग समझ पाएंगे। तो वो कारण दक्षाई जो विष्णु हैं, जिनके शरीर से समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, समस्त ब्रह्मांड जिनके शरीर से उत्पन्न होते हैं, वो कारणोदक्षाई विष्णु कौन है? नित्यानंद प्रभु के एक अंश मात्र हैं, जिनसे समस्त ब्रह्मांड जो है प्रकट होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये साइड में, तो ये भगवान महाविष्णु यहाँ पे प्रकट हैं। आप देख पा रहे हैं, भगवान महाविष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं, और इनके एक एक रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। जब भगवान महाविष्णु अपना श्वास छोड़ते हैं, तो श्वास छोड़ने में उनके शरीर के रोम रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। करोड़ों करोड़ों ग्रह नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब वो सांस वापस लेते हैं, तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके शरीर में वापस चले जाते हैं। और एक एक ब्रह्मांड में उनके सांस छोड़ने और लेने में, एक एक ब्रह्मांड में फिर एक एक ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और वो उनके सांस के बराबर का जीवन होता है वो ब्रह्मा जी का। और उसी एक सांस लेने में ही पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि, उत्पत्ति और संहार हो जाता है। तो ये है महाविष्णु। और ये महाविष्णु कौन है? ये महाविष्णु के बारे में बता रहे हैं कि वो और कोई नहीं, वो साक्षात नित्यानंद प्रभु के ही अंश हैं। नित्यानंद प्रभु से वो प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो अपने आप को नित्यानंद प्रभु के रूप में, यानी बलराम के रूप में विस्तार कर देते हैं। और बाकी का जो सृष्टि का कार्य है, सब नित्यानंद बलराम संभालते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि माया भरता, माया भरता मतलब माया के स्वामी, अजांड संघाश्रया, अज अंड संघ। अज अंड संघ का मतलब होता है, अजांड का मतलब होता है ब्रह्मांड, अज, अज का मतलब होता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का एक नाम है अज। अज का मतलब होता है जिसका कोई भौतिक माता पिता नहीं है, जिसका जन्म कोई भौतिक माता पिता से नहीं होता है। तो ऐसे अजांड को यानी ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के संघ, संघ मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड के समूहों का जो आश्रय है,
जो उनके अंग से निकलते हैं। तो ऐसे साक्षात कारणम बोधि यश एक अंश, वो एक अंश मात्र हैं। किनके? ऐसे परम पुरुष महाविष्णु जो है एक अंश मात्र हैं। किनके? श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, ऐसे श्री नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यह है नित्यानंद भगवान की महिमा। फिर आगे बताते हैं कि अब यश्यांश यांश, यश्यांश यांश शील गर्भोदशायी, यन्नाभ्यब्ज लोक संघात नालम, लोक सृष्टि सूतिका धाम धातु, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अब आगे दूसरे विष्णु के बारे में बता रहे हैं कि मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ जिनके अंश गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल के नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। तो जैसा कि हम बताए कि महाविष्णु के शरीर से कई ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर एक एक ब्रह्मांड में महाविष्णु एक गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। फिर उन गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से पद्म निकलता है, कमल निकलता है। और उस जो कमल की जो डंडी है उसमें एक असंख्य लोक हैं, और ब्रह्मा जी ऊपर ब्रह्मलोक में निवास होकर वो सबका सृष्टि करते हैं। तो वो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो कौन है? यश अंश अंश है। वो भगवान नित्यानंद प्रभु के अंश के भी अंश हैं, पूर्णांश का भी अंश बोले गए हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आगे 11वें श्लोक में ये जो कि नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में 5वां श्लोक है। तो इस 11वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज रोज गोस्वामी बता रहे हो गया, हैं। 3 मिनट यश, का टाइम बचे। अच्छा 3 मिनट बचा है हरे बस। तो ये जी। श्लोक नित्यानंद प्रभु का, बस ये श्लोक कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी फिर हम लोग, ये आखिरी श्लोक है नित्यानंद प्रभु की महिमा का। इसमें बोल रहे हैं यश्यांश अंश अंश परात्मखिला नाम पोष्ट विष्णु भारती दुग्धाभिषाई, चौणी भरता यत कला सोपयंत अनंतस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। इसका केवल अनुवाद पढ़ देता हूँ, तो आप लोग समझ जाएंगे। वैसे मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौड़ अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे शिरोदक्षाय विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेष नाग उनके अंशांश हैं। यानी जो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहने वाले विष्णु हैं, वो कौन है? वो नित्यानंद प्रभु के यश अंश 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 हैं, अंश के भी अंश के भी अंश हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये 11 श्लोकों में टोटल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। थोड़ा जो विष्णु है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है समझना, जैसे महाविष्णु, गर्भोदर विष्णु, शिवदूषा विष्णु। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे लगता है। कल लेके जब आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है हाँ हाँ और ठीक है ठीक है। डिफिकल्ट। तो जो आपको हाँ लगे तो आप इसको एक्सप्लेन। ठीक है ठीक है। जी ये मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये जो वर्णन है, ये आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब इन श्लोकों को व्याख्या चालू करेंगे तो बंगाली प्योर में वो खुद इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसलिए वहां पे जी हम लोग पूरा डिटेल पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कल मैं फिर थोड़ा सा और 5-10 मिनट तीनों विष्णु के बारे में बता दूंगा अच्छे से। जी, जैसे हो चलेगा। ओके ओके। यस अनिकेत प्रो, आपका प्रश्न? प्रभु सुबह का क्लास से क्वेश्चन था मेरा। यस अनिकेत प्रो। अरे प्रभु जी, मैं कहा तो पढ़ा था कि अपना ब्रह्मा शून्य, शून्य से ये सब क्रिएट होता है और वापस शून्य में जाके ये हो जाता है। हाँ तो तो ये वही तो कैसे होता गलत है? सिद्धांत है। इसलिए तो ऐसे सिद्धांत का खंडन करने के लिए पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं? जन्म आदि अस्य यतः, यतः मतलब भगवान वासुदेव से, जिनसे सब सृष्टि का जन्म होता है, पालन होता है और संहार भी जिनमें होता है। तो शून्य से उत्पत्ति नहीं होती और शून्य में खत्म नहीं होता है। भगवान वासुदेव से हर सृष्टि की उत्पत्ति होती है और भगवान वासुदेव में ही हर चीज जाके विलीन होता है। समझ गए? तो ये लोग शून्य को क्यों करते हैं? क्योंकि उसको वो मेंटल स्पेकुलेशन है, मनोधारणा, अपने मन से चिंतन, मानसिक चिंतन। वो लोग शास्त्र को रेफर नहीं करते ना। शास्त्रों के रेफरेंस के अनुसार ऐसा है। ठीक है। तो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि शून्य से सब कुछ निकला और शून्य में विलीन हो गया। वो सब उनके मन का मेंटल स्पेकुलेशन है।